अच्छा, आज मैंने क्लिप नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज शनिवार है, पंडित नागेश जी का प्रवचन है। सोमवार को योगेश्वरी माता जी आप व्याकरण का कक्षा ले लेंगे। मंगलवार को आचार्य विमलेश जी आने वाले हैं, तो सोमवार आप ले लेंगे और मंगलवार को विमलेश जी। तो पहले माता योगेश्वरी जी, वानप्रस्था जी, आप प्रारंभ करें भजन। याद आए ऋषि वो जमाना तेरा। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? याद आए ऋषि वो जमाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा। याद आए ऋषि वो जमाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा। देश की नाव मेरे तो मझधार थी, देश की नाव मेरी तो मझधार थी, तूने देकर सहारा थी उस पार की। सबसे पहला था पाखंड निशाना तेरा, सबसे पहला था पाखंड निशाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा। याद आए ऋषि वो जमाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा। नारी जाती थी सहती यहाँ पर सितम, नारी जाती थी सहती यहाँ पर सितम, भोग की वस्तु कहते ये दिल में था गम, इसके दुख दर्द सारे मिटाना तेरा, इसके दुख दर्द सारे मिटाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा। तब पराधीन भारत था ये आज का, तब पराधीन भारत था तब आज का, पहला नारा दिया तुमने स्वराज का, पहला नारा दिया तुमने स्वराज का, देशभक्ति दिलों में जगाना तेरा, देशभक्ति दिलों में जगाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा। याद आए ऋषि वो जमाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा। तेरे अफसाने ऋषिवर गिने जाए ना, तेरे अफसाने ऋषिवर गिने जाए ना, मोती अनमोल साहिल चुने जाए ना, मोती अनमोल साहिल चुने जाए ना, पी के विष हमको अमृत पिलाना तेरा, पी के विष हमको अमृत पिलाना तेरा,
सोए आलम को फिर से जगाना तेरा, याद आए ऋषि वो जमाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा, सोए आलम को फिर से जगाना तेरा। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर। अभी अपने वक्ता पंडित नागेश जी मुंबई से पधार चुके हैं, तो उनको मैं निवेदन करता हूँ अपना सत्या प्रकाश विषयक वक्तव्य प्रारंभ करें। ओम। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हाँ जी। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, तत्पश्चात आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। एक सेकंड। शक्ति उपस्थित बद्ध पुरुषों, मैं एक्चुअली ऑफिस में बैठा हूं, तो थोड़ा सा यहाँ आना जाना बीच में रहेगा, कुछ कुछ एक दो लोगों का। पिछली बार हमने 8वें समुल्लास में चर्चा इस विषय पर की थी कि जो शंका उत्पन्न की गई कि ये संसार जो है वो ऐसे ही बन जाता है, इसके बनाने के लिए ईश्वर के होने की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो हमने चर्चा इस बात को समझते हुए की थी कि जैसे किसी भी भाषा की वर्णमाला के अक्षर स्वयं किसी साहित्य का निर्माण नहीं कर सकते, भले वो अक्षर कितने ही सजा के रखे जाएं, परंतु उसके अंदर जो भाव की उत्पत्ति है वो एक चेतन सत्ता का ही कार्य है। इसी प्रकार से संसार में पदार्थों के केवल मात्र होने से इस प्रकार के सुंदर संसार और उसके नियमों का होना संभव नहीं है, जब तक कि उसमें किसी प्रकार से एक चेतन सत्ता का योगदान न हो। क्योंकि हम इस जगत के होने के बाद भी ये देखते हैं कि बहुत सारे पदार्थ जो यूं ही पड़े रहते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता, वो विकृत अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए उनका समायोजित होकर के इतनी नियमबद्ध व्यवस्था का निर्माण करना, दूसरी बात पदार्थों के मिलने में, अपने आप मिलने में एक विशेष बात ये होती है, हम अगर संसार में देखें तो, कि एक जैसे पदार्थ जब मिलते हैं तो वो एक ही प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। जैसे आप एक खेत से मिट्टी लेकर के आए और उस मिट्टी को ला करके बर्तनों में रख दें और उसके बाद में फिर उसको लैब में टेस्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि उस मिट्टी के जो गुण हैं वो लगभग हर बर्तन से निकाली हुई मिट्टी में समान ही दिखाई देंगे। फिर उसके बाद में आप उसमें बीज बो दें, तो एक में आप आम का बीज बोएं, एक में अमरूद का बोएं, एक में नींबू का बोएं, ऐसे अलग अलग प्रकार के बीज आप उसमें बो दीजिए। तो मिट्टी का जो कंपोजिशन है वो एक है, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो बनने वाले वृक्ष हैं और उनसे जो आने वाले फल हैं, उनमें जो बनने वाली पत्तियां हैं, उन पर जो आने वाले फूल हैं, उनके फलों के आने की, फूलों के आने की जो ऋतु है, उनकी वृद्धि की जो दर है,
वो सारी की सारी चीजें आपको विलक्षण दिखाई देंगी, अलग अलग दिखाई देंगी। तो ये सारा जो नियम वाली व्यवस्था दिखाई देती है, इस नियम वाली व्यवस्था के होने के लिए नियामक का होना परम आवश्यक है। और इसलिए ये बात जो लोग कहते हैं कि ईश्वर इस जगत का कर्ता न था, न है और न होगा, किंतु अनादिकाल से जैसा का वैसा बना है, न कभी इसकी उत्पत्ति हुई और न कभी विनाश होगा, तो वहां स्वामी जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। जिन पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दिखती है, वे अनादि कभी नहीं हो सकते। तो जो पदार्थ रचना से है, यानी जिसका निर्माण हुआ है, वो अनादि नहीं हो सकता, क्योंकि जब अनादि हो गया तो फिर इसका मतलब उसका कोई बनाने वाला नहीं हो सकता, तो फिर वो रचना कैसे है? और अगर रचना हुई है तो निश्चित रूप से उसका अंत भी होगा, उसका विनाश भी होगा। तो इसलिए ये भी कहते जा रहे हैं कि इनकी रचना हुई, दूसरी तरफ ये भी कहते जा रहे हैं कि ये अनादिकाल से हैं। तो जो अनादि है उसकी रचना का कोई सवाल नहीं होता। तो इसलिए प्रकृति अनादि है मूल रूप में, गुण रूप में, परंतु उसकी विकृति से इस संसार का, इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा करता है। तो ये पदार्थ अनादि कभी नहीं हो सकते, और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अंत में नहीं रहता। और जो चीजें बनी हैं, तो जिन कारणों से बनी हैं उन कारणों में फिर से लीन होनी ही होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अवधि कम या ज्यादा हो सकती है, परंतु हर पदार्थ को अपने कारण में लय होना ही है। और इसलिए जो तुम इसको न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण, हीरा और फौलाद आदि तोड़ टुकड़े कर गला व भस्म करके देखो कि इनमें परमाणु पृथक पृथक मिले हैं व नहीं। जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग अलग भी अवश्य होते हैं। तो कितना भी कठोर पदार्थ हो, कितने भी कठोरतम धातुओं को हम ले लें, लेकिन उनके भी एनालिसिस जब करते हैं, उनको भी जब सूक्ष्म रूप से देखते हैं, तो पता चलता है कि उनकी भी संरचना जो हुई है, उनके अणुओं की जो रचना हुई है, वो परमाणुओं के मिलने से हुई है। तो उन परमाणुओं के मिलने से, अर्थात संयोग होने से जो बना है, उनके वियोग होने से टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो व्यवस्था दिखाई देती है, इस व्यवस्था का करने वाला ईश्वर ही है। फिर प्रश्न किया, अनादि ईश्वर कोई नहीं, किंतु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है, वही जीव परमेश्वर कहलाता है। अब यहाँ पे आ गई आपकी जो अवतारवाद की परंपरा चल रही है, लोग जो अवतारवाद मानते हैं कि जैसे आपने अगर B.R. चोपड़ा जी का और उसके बाद जो अनेक प्रकार के महाभारत बने हैं, या रामायण जो रामानंद सागर जी ने बनाई, उसके बाद बहुत तरह की रामायण बनी है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि उसमें रामायण में जब हमने देखा था कि हनुमान जी जो थे वो सूक्ष्म शरीर भी धारण कर लेते थे और बड़ा शरीर भी धारण कर लेते थे, छोटे भी हो जाते थे, बड़े भी हो जाते थे। इसी प्रकार से अनेक राक्षस भी यही करते थे, कभी वो छोटे हो जाते थे, कभी बड़े हो जाते थे। महाभारत में भी हमने देखा श्री कृष्ण अनेक बार जहां जहां उनका कहा जाता है कि विराट रूप का दर्शन कराया लोगों को, तो विराट रूप का मतलब तो बड़ा रूप कर दिया उन्होंने, तो वो छोटे से बड़े हो गए शरीर में। तो ये जो सिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि, तो ये कह रहे हैं कि योग की इन सिद्धियों को जो प्राप्त कर लेता है वही भगवान है। और इसी बात को मानते हुए उन्होंने इन सिद्धियों के जानने वाले जो लोग थे उनको भगवान बना दिया। तो किसी को किसी का अवतार बना दिया, किसी को किसी का अवतार बना दिया। रामचंद्र जी को विष्णु जी का अवतार बना दिया, कृष्ण जी को विष्णु जी का अवतार बना दिया, शिव जी का अवतार हनुमान जी को बना दिया, और बहुत सारे ऐसे। फिर पूरा नहीं तो कुछ लोगों ने और अकल लगाई, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पूरे अवतार नहीं है, आंशिक अवतार है। तो थोड़े बहुत जो रह गए थे लोग, उनको अंशावतार में डाल दिया। यानी मूर्खता की कोई सीमा बची नहीं, जहां तक उसका विस्तार कर पाए वो किया, और ये कह दिया कि मनुष्य ही ईश्वर बन जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, मनुष्य की क्षमता कुछ भी हो जाए फिर भी बहुत सीमित रहती है, और वो जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ा हुआ है। जबकि परमात्मा सपर्यगात शुक्रम अकायम अवृणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्व अर्थान वेदा शाश्वती समाप्य, ये यजुर्वेद का 40वें अध्याय का मंत्र है। इस मंत्र में परमात्मा के गुणों को बतलाया गया है कि वो कभी इन नसनाड़ी और शरीर, जीवन, मृत्यु आदि के बंधन में नहीं पड़ता। वो कर्म, पाप, पुण्य, फल आदि इनके बंधनों में नहीं आता। इसलिए परमात्मा और जीव में ये बेसिक एक डिफरेंस है जो रहता ही रहता है। और जितना भी जन्म लेने वाले हैं वो सब जीव हैं,
जो जन्म के और मृत्यु के बंधन में रहते हैं। परमात्मा जितने भी हम महापुरुष, जिनको जैसे दशावतार की बात की जाती है, उसके अलावा शिव जी के बहुत सारे अवतार बना दिए लोगों ने, कल्पित कर लिए, तो इन सबको भी हम अगर देखें तो उनके जीवन में जरावस्था भी है, युवावस्था भी है, बाल्यावस्था भी है और मृत्यु भी। तो जब परमात्मा इस बंधन में आता ही नहीं है, जो रोग शोक के बंधन में पड़ता ही नहीं है, तो उसको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये बात जो कही है कि जो अनादि ईश्वर जगत का सृष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवन रूप जगत, शरीर और इंद्रियों के गोलक कैसे बनते, इनके बिना जीव साधन नहीं कर सकता। जब साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता। जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनंत सिद्धि है, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान वाला और सामर्थ्य वाला होता है, अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता। देखो, कोई भी आज तक ईश्वर कृत सृष्टि क्रम को बदलने हारा नहीं हुआ और न होगा। जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है, इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता। जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। तो ये बात जो एक और थ्योरी चलती है, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, और शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे उस थ्योरी को, कि कुछ वेदांती लोग, नवीन वेदांती लोग ऐसा बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतनाएं हैं। तो परमात्मा से थोड़ी सी चेतना निकल के जन्म ले लेती है, फिर वो काम करती है शरीर में रह करके, और फिर उसके बाद जब शरीर छोड़ती है तो फिर उसी चेतना में मिल जाती है। अब उस चेतना में मिल जाती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे साथ में एक सज्जन इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनसे सिर्फ एक प्रश्न किया जिसपे वो निरुत्तर हो गए। मैंने कहा, अगर परमात्मा की ही चेतना निकल करके सारे जीवों में जाती है और वही चेतना फिर से वापस परमात्मा में लीन हो जाती है, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? अगर चेतना चेतना में लीन हो गई तो फिर तो उसका पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, पहली बात। अगर होगा भी तो वो कोई दूसरा अंश होगा उस चेतना का, तो इस चेतना के कर्मों का फल उस चेतना को क्यों मिलेगा? तीसरी बात, फिर परमात्मा की चेतना तो खंडित हो गई, तो परमात्मा तो बार बार बटेगा, बार बार टूटेगा, बार बार कम होगा, बार बार ज्यादा होगा। तो इस विषय में क्या कहना है? तो फिर वो चुप हो गए, बोले हाँ ऐसा तो नहीं मान सकते, परमात्मा टूट जाता है। तो मैंने कहा, फिर अब आप परमात्मा की चेतना को इधर उधर भेज दोगे तो जो चीज भेजी जाएगी इधर से उधर जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, घटने बढ़ेगा, सिद्धांत तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहां से निकल के दूसरे स्थान पे गया। तो बोले वेद क्या कहता है इस बारे में? मैंने कहा, वेद तो स्पष्ट कहता है, तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंति के। वो तो कहता है कि न तो वो हिलता है लेकिन सारे संसार को हिलाता है, वो दूर है और पास भी है, यानी सब जगह व्यापक है। तो परमात्मा तो सब जगह व्यापक है, तो उसमें से कुछ घटने बढ़ने का प्रश्न उठता ही नहीं है। दूसरी बात, जीव जो है वो अल्प सामर्थ्य वाला और एकाकी है, वो युग्म में नहीं चलता। जीव जो है वो अकेला चलता है, और अकेला चल करके वो अपने पाप पुण्यों का फल संसार में भोगता है, अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करता है, और धारण करके उनके शरीरों के साथ में अपने फलों को, कर्मों को भोगता है। तो इस बात को समझते समय हमें ये वैज्ञानिक प्रक्रिया भी समझ में आती है कि जिसने किया है वो भुगतेगा, लेकिन तभी भुगतेगा जब वो इंडिविजुअल है, जो अनादि। अब जैसे मान लीजिए 100 बच्चे निकले और 100 के 100 बच्चों की शक्ल एक जैसी है। किसी स्कूल में से 100 बच्चे निकले, 100 के 100 बच्चों की शक्ल एक जैसी है, या थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें शक्ल एक जैसी, समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, कैसे हो सकती है, ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है। तो इस रूप में समझ लें कि 100 के 100 बच्चों ने एक जैसा मास्क लगा रखा है, किसी एक बच्चे की शक्ल का या किसी एक व्यक्ति की शक्ल का मास्क लगा रखा है 100 के 100 बच्चों ने। अब उन 100 बच्चों में से कोई भाग करके आया बाहर, और उसने, बाकी सब बच्चे अनुशासित थे, एक बच्चे ने कुछ उदमबाजी कर दी और वो कुछ फल उठा करके किसी धकेल पैसे, दुकान पैसे ले गया, भाग गया अंदर। तो अब वो अंदर भाग के फिर उनमें मिल गया 100 बच्चों में जाकर के, तो अब आप उसे कैसे पहचानेंगे? तो आप उसे नहीं पहचान सकते। यानी अब आप वहां ये निश्चय नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा बच्चा था जिसने आकर के ये शरारत की, उसको हम सजा दें, उसको हम दंड दें।
ये आप निश्चय क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो जहां से आया था वहीं चला गया, वापस हो गया और उनमें जाके मिल गया। अब इसी उदाहरण को आप वेदांतियों की उस बात पर रखिए कि परमात्मा का अंश थोड़ा चेतना का निकला, उसने शरीर धारण किया, शरीर धारण करके और उसने कुछ काम किए, कुछ भोग किए और उसके बाद में जाके उसी शरीर में फिर से मिल गया। जब परमात्मा की चेतना में वो चेतना जाके फिर से मिल गई, तो फिर उसका पुनर्जन्म किस आधार पे होगा? तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो चेतना तो चेतना में, जैसे पानी पानी में मिल जाता है तो फिर आप उसे अलग नहीं कर सकते। तो चेतना तो पानी से भी सूक्ष्म है, उसको कैसे अलग करेंगे? तो वहां पर आत्मा की जो इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो जाती है और इसलिए ये सिद्धांत फेल हो जाता है। और उनकी समस्या क्या है? क्योंकि वो मानते हैं या तो वेदांत, और वेदांत वाले या तो कैसा मानते हैं? अद्वैत मानते हैं या द्वैत मानते हैं। अब अद्वैत और द्वैत दोनों ही जो है वो चक्कर में फंसे रहेंगे, क्योंकि न तो वो एक मान करके संसार की व्यवस्था की व्याख्या कर सकते हैं और न ही दो मान करके कर सकते हैं। दो वाले क्या कहते हैं कि परमात्मा ही संसार बन जाता है। उन्होंने और बढ़िया थ्योरी निकाली है। वो कहते हैं कि परमात्मा इस जगत का उपादान कारण है और उपादान कारण है वही अपनी माया से संसार को फैला देता है और फिर माया समेट लेता है। परमात्मा की फैलाई हुई माया है तो उसमें जीव को किसी बात का फल क्यों मिलना चाहिए भाई? तो परमात्मा की माया है, उसे सम्मोहित हो रहा है। इसीलिए इनकी जितनी भी कहानियां हैं ऐसी मान्यता वाले लोगों की, आप देखो, आपने अगर वो कभी लीलावती कलावती की कहानी सुनी हो, सत्यनारायण की कथा तो आप सब सुनते ही होंगे। तो सत्यनारायण की कथा में वो साधु नामक जो वैश्य है वो क्या कर रहा है? बार बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता है। जो व्रत करने का उसने निश्चय किया उस व्रत को कभी करता नहीं और फिर बाद में क्या कह देता है, जैसे ही भगवान जी प्रकट होते हैं उसके सामने कि साहब आपकी माया से तो ब्रह्मा जी भी मोहित है, तो मैं तो सामान्य आदमी हूँ, मुझे आप क्या को परेशान कर रहे हो? तो आप मुझसे प्रसन्न रहो, बस मैं चाहे पाप करूं चाहे झूठ बोलूं चाहे कुछ भी करूं, आप मुझसे प्रसन्न रहो। और उन पौराणिकों ने अपना भगवान भी ऐसा बना लिया है कि कुछ भी करते रहो, आप झूठ बोलते रहो, बेईमानी करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन वो प्रसन्न रहेगा आपसे, बस आप उसका नाम ले लो। तो ऐसा संसार में नहीं होता है। वास्तविकता ये है कि जो भी जीव है उसके लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने शुभ अशुभ जैसे कर्म अपने जीवन में किए हैं उनका फल आपको यथावत भोगना पड़ेगा और इसकी व्यवस्था आप नहीं कर सकते, इसका सिलेक्शन आप नहीं कर सकते, इसका डायरेक्शन आप नहीं दे सकते। ये सब का सब परमात्मा की ही व्यवस्था से होगा। फिर प्रश्न किया, कल्प कल्पांतर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण बनाता है अथवा एक जैसी? तो उत्तर दिया, जैसी अब है वैसी पहले थी और आगे भी होगी, भेद नहीं करता। और इसका प्रमाण वेद से देते हुए ऋषि कहते हैं, ऋग्वेद का मंत्र देते हुए, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षमतो स्व। कि जैसी पृथ्वी, जैसा सूर्य, जैसा चंद्रमा परमात्मा ने पूर्व कल्प में बनाया था, जैसी विद्युत और अंतरिक्ष पहले थे वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनाएगा। तो परमात्मा का जो ज्ञान है वेद का, वो परमात्मा की जो सृष्टि है और सृष्टि में जीवों के जो अनेक प्रकार के शरीर और उनसे जुड़े हुए जो भोग हैं, ये परमात्मा की व्यवस्था यथावत चलती रहती है। अनेक सृष्टियों से ये चलती आ रही है और आगे भी अनेक सृष्टियों तक चलती रहेगी। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं होती। अब एक बार तो इतनी हंसी की बात आपको बताता हूं कि आप सोचेंगे कि मनुष्यों का जो मानसिक स्तर है वो कितना छोटा हो गया है या कितना नीचे चला गया है इन जंजालों में फंसने के कारण से और वेद से दूर हो जाने के कारण। एक दिन एक श्रीमान जी मेरे को बोलते हैं, मैं इसी चर्चा को कर रहा था 8वें समोल्लास की, तो वो कहते हैं, अरे आचार्य जी आप कहते हो ये नहीं होता, लेकिन अभी परमात्मा के काम में भी देखो भूल चूक तो होती है कि दिन छोटा बड़ा क्यों होता, नहीं तो एक जैसा रहता ना। वो क्या कह रहे हैं कि दिन जो छोटा बड़ा हो जाता है, सर्दियों में छोटा हो जाता है, गर्मियों में बड़ा हो जाता है, तो ये दिवस और रात्रि का जो चक्र है ये छोटा बड़ा हो रहा है, तो ये परमात्मा की भूल है। परमात्मा को इसको एक जैसा रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, तो सबका काम ठीक चलता रहे। तो मैंने उन श्रीमान जी को समझाया कि अगर एक बार भी ऋतु चक्र रुक गया तो न तो आपकी कोई फसल उत्पन्न होगी और आपके शरीर में इतने रोग पैदा हो जाएंगे कि आपसे संभाले नहीं संभलेंगे। ये जो ऋतु चक्र है इसके कारण से इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अन्न वनस्पतियां उत्पन्न होते हैं, औषधियां उत्पन्न होती हैं और इसी ऋतु चक्र के कारण से हमारे शरीर में होने वाली जो वात पित्त और कफ 3 प्रकार के पदार्थ हैं, उन पदार्थों की जो गतिविधि है उसका नियमन होता है, उसका कंट्रोल होता है।
अगर ये एक जैसा हो जाएगा तो फिर हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज हैं उनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होने लगेगी और फिर हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे, शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे और प्रकृति में जो वनस्पतियां आदि उत्पन्न हो रही हैं, अन्न आदि उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये परमात्मा की व्यवस्था जो है वो प्राणियों के कल्याण के लिए ही है, इसमें भूल चूक नहीं है। और दिन रात का होना तो पृथ्वी के घूमने पर है। पृथ्वी जैसी जिस गति से सूर्य के चारों ओर घूमती है परमात्मा की व्यवस्था से, जिस एंगल पे झुकी हुई घूम रही है, उसके अनुसार ये सारे ऋतु चक्र चलते हैं। तो ये व्यवस्था परमात्मा का काम है और परमात्मा हर सृष्टि में हर बार इसी प्रकार की व्यवस्था करता है, उसके काम में किसी प्रकार की कोई भूल चूक नहीं होती। फिर प्रश्न किया, सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है व अविरोध? तो स्वामी जी कहते हैं अविरोध है। फिर प्रश्न किया, जो अविरोध है तो तस्मात् वा एतस्मादात्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापाभ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधे औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद रेता रेतसा पुरुष सवा एष पुरुषो अन्न रसमय। यह 33 उपनिषद का वचन है। उस परमेश्वर और प्रकृति से जो अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सकें। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ आकाशादि क्रम से और छांदोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। अब किसको सच्चा और किसको झूठा माने, ये प्रश्न उत्पन्न किया। तो स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं बहुत सुंदर, इसमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं है। क्यों? झूठा वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत का उपादान कारण है। जब महाप्रलय होता है उसके पश्चात आकाशादि क्रम अर्थात जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है, तो अग्न्यादि क्रम से, और जब विद्युत अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है। अर्थात जिस जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है वहां वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि प्रथम समुल्लास में भी लिखाए हैं, वे सब नाम परमेश्वर के हैं, परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे। 6 शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न की जाए। वैशेषिक में कहा है समय न लगे बिना बने ही नहीं। न्याय में कहा है उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता। योग में कहा है विद्या ज्ञान विचार न किया जाए तो नहीं बन सकता। सांख्य में कहा है तत्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता। और वेदांत में कहा है कि बनाने वाला न होने से कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि 6 कारणों से बनती है। उन 6 कारणों की व्याख्या एक एक शास्त्र में की गई है, इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर शास्त्रों का उदाहरण देते हुए स्वामी जी ने बतलाया है कि जो सृष्टि के बनने में 6 कारण हैं, उन 6 कारणों की व्याख्या एक एक शास्त्र में हो रही है। तो जब 6 शास्त्रों में 6 पदार्थों की व्याख्या हो रही तो वहां विरोध कैसे आया? जैसे कोई प्लेन बनता है, हवाई जहाज बनाना है, तो हवाई जहाज बनाने के लिए एक कंपनी होती है जो इंजन बनाती है, दूसरी कंपनी होती है जो उसके लिए स्टील पैदा करती है, तीसरी कंपनी है उस स्टील से उसका स्ट्रक्चर बनाती है, चौथी कंपनी है जो टायर बनाती है, एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वायर लगते हैं अंदर वो बनाती है, एक कंपनी है जो उसके अंदर एयर कंडीशनिंग होती है वो बनाती है, एक कंपनी है जो उसके अंदर रैक्स लगते हैं सामान को ले जाने के लिए वो बनाती है, एक और कंपनी है जो चेयर बनाती है, एक और कंपनी है जो कालीन बनाती है जो उसके फ्लोर पे बिछाया जाता है, एक और कंपनी है जो पेट्रोल या डीजल का उत्पादन करती है। अब आप सोचिए इतनी सारी कंपनियों के मिलने के बाद एक विमान बन करके तैयार होता है।
तो क्या अब ये कहा जाए कि अगर कोई टायर वाली कंपनी ये कहे कि भाई नहीं, हम तो बोइंग के लिए या जेट के लिए, हम एयरबस के लिए टायर बनाते हैं या एयरबस के टायर हम बनाते हैं, तो कहो अरे भाई एयरबस कंपनी बनाती है हवाई जहाज, तो तुम क्या बनाते हो? तो ऐसा नहीं है। जो टायर बनाता है वो टायर बनाने वाला है, जो पेट्रोल बना रहा है वो पेट्रोल बनाने वाला है, जो बॉडी बना रहा है वो बॉडी बनाने वाला, कुर्सी वाला कुर्सी बनाने वाला, ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, सब सच बोल रहे हैं, क्योंकि इन सबके समायोजन से उस विमान का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से जो हमारे 6 शास्त्र हैं, उन 6 शास्त्रों में इस बारे में बात की गई है कि जैसे सृष्टि के एक एक जो कारण है, उन 6 कारणों की उसमें व्याख्या होती है। तो उसमें ईश्वर भी कारण है, उसमें प्रकृति भी कारण है, उसमें काल भी कारण है। ये सब कारणों से सृष्टि बनी है, इसलिए उस तरीके से बतलाया गया। इसमें आगे उदाहरण देते हुए स्वामी जी कहते हैं, जैसे 6 पुरुष मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें, वैसा ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या 6 शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है। जैसे 5 अंधे और एक मंद दृष्टि को किसी ने हाथी का एक एक देश बतलाया, उनसे पूछा कि हाथी कैसा है, तो उनमें से एक ने कहा खंबे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा झाड़ू, पांचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा काला काला 4 खम्भों के ऊपर कुछ भैंसा के आकार जैसा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एक को थोड़ा कम दिखता था तो उसने 4 खंबे देख लिए उसके 4 पैर जैसे। तो इसी प्रकार से जैसे वो 5 लोग उस हाथी की ठीक व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन सबका मिला करके वो हाथी का ही स्वरूप बतला रहे हैं, इसी प्रकार से 6 ऋषियों ने अलग अलग विषयों को लेकर के अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। आगे बतलाया, इसी प्रकार आजकल के अनार्ष नवीन ग्रंथों के पढ़ने और प्राकृत भाषा वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रंथ न पढ़कर नवीन क्षुद्र बुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर एक दूसरे की निंदा में तत्पर होके झूठा झगड़ा मचाया है। इनका कथन बुद्धिमानों के व अन्य के मानने योग्य नहीं, क्योंकि जो अंधों के पीछे अंधे चलें तो दुख क्यों ना आवे। वैसे ही आजकल के अल्प विद्या युक्त स्वार्थी इंद्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है। तो प्रश्न किया, जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं, है ना? तो क्या होता है, जब व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए और वो व्यक्ति अगर शरारती हो तो सभ्य व्यक्ति क्या करेगा? जैसे ही उसके प्रश्न का उत्तर मिला, संतुष्ट होकर के हाथ जोड़ के धन्यवाद करेगा। लेकिन जो शरारती आदमी वो क्या करेगा? प्रश्न के बाद में अगर उत्तर मिल गया तो फिर कुप्रश्न करेगा, कुतर्क करेगा। तो अब ये वो प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं? तो अब कारण का कारण क्या होगा? तो स्वामी जी कहते हैं, अरे भोले भाइयों, कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते? देखो, संसार में 2 ही पदार्थ होते हैं, एक कारण और दूसरा कार्य। जो कारण है वह कार्य नहीं, और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं। जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत नहीं समझता, तब तक उसको यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नित्यायाः सत्वरजस तमसाम साम्यावस्थायाः प्रकृते उत्पन्नानां परम सूक्ष्माणां पृथक पृथक वर्तमानानां तत्व परमाणूनां प्रथमः संयोगारंभः संयोग विशेषात् अवस्थान्तरस्य स्थूलाकार प्राप्ति ही सृष्टि उच्यते। यानी अनादि नित्य स्वरूप सत्व रजस और तमो गुणों की एकावस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक तत्वावयव विद्यमान हैं, उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है, संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी दूसरी अवस्था को सूक्ष्म से स्थूल स्थूल बनते बनाते विचित्र रूप बनी है। इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहलाती है। भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग का अंत अर्थात जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण और संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात वैसा नहीं रहता, वह कार्य कहलाता है। जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहता है, वह देखता अंधा, सुनता बहरा और जानता हुआ मूढ़ है। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य भी कभी हो सकता है? जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य, और जो कारण को कार्य रूप बनाने हारा है वह कर्ता कहलाता है।
अब आप देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये प्रश्न किया गया कि कारण का कारण, तो स्वामी जी बड़े सुंदर उदाहरण से इसको समझाते हैं कि भाई अब मान लीजिए एक सांसारिक उदाहरण हम लेते हैं कि आटा हमारे रोटी बनाने के काम आता है। तो रोटी का कारण क्या है? आटा। तो उपादान कारण आटा है। अब उसमें निमित्त कारण है। निमित्त कारण कौन है? रोटी बनाने वाला। और उसके अंदर कुछ साधारण कारण भी है। साधारण कारण क्या है? अग्नि है, तवा है, बेलन चकला है, परात है, अग्नि है। ये सारे के सारे क्या हो गए उसमें? ये हो गए उसमें साधारण कारण। तो उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण। अब आटे से रोटी बन गई। अब कोई पूछे आटे का कारण क्या है? तो आटे का कारण गेहूं है, या जिस अनाज का आटा लिया आपने, बाजरा, ज्वार, जो भी अनाज का आटा आपने लिया है। अब ज्वार पर आ गए, गेहूं पर आ गए, बाजरे पर आ गए। अब पूछे कोई बाजरे का कारण क्या है? तो बाजरे का कारण कुछ नहीं है, क्योंकि बाजरा आटे के निमित्त में वो मूल तत्व है। अब उसमें अगर सूक्ष्मता में चले जाएंगे तो फिर बाजरे का भी वही कारण है। पांच महाभूतों का कारण फिर क्या है? तो फिर आप उसी क्रम में जाएंगे तो जाते 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 आपको प्रकृति पे जाके अटक जाना पड़ेगा। प्रकृति का क्या कारण है? तो प्रकृति का कोई कारण नहीं, क्योंकि प्रकृति मूल कारण है। अब मूल कारण का कोई कारण नहीं होता। तो अब हम इसको अवस्थान्तर से देखते जाएंगे कि जो कार्य हुआ है, यानी रोटी का कारण है आटा, लेकिन आटे का कारण क्या है? गेहूं। तो जिस समय गेहूं कारण है उस समय कार्य नहीं है, और जिस समय आटा कारण है उस समय वो कार्य नहीं है। लेकिन गेहूं का कार्य आटा है और आटे का कार्य रोटी है। तो ये कारण और कार्य का जो स्वरूप है वो इस रूप में रहता है। लेकिन जो एक जिसका कोई और कारण नहीं होता उसको मूल कारण कहते हैं, और वो मूल कारण क्या है? प्रकृति है। और इसके साथ में जो निमित्त हैं वो दो हैं। कौन कौन है? एक जीव निमित्त है और एक ईश्वर निमित्त है। ईश्वर मुख्य निमित्त है जो इस पूरे संसार को बनाता है, जीवों आदि के भी शरीर की रचना करता है। और निमित्त, सामान्य निमित्त कौन है? वो जीव है, जो अपने शरीर से अनेक प्रकार की चीजों की निर्माण करता है, बुद्धि से बहुत प्रकार की चीजों के निर्माण करता है। आज इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है, बिल्डिंग के रूप में, वाहन के रूप में, पुल आदि के रूप में, ये सब क्या है? ये सब मनुष्य के द्वारा निर्मित किया हुआ है। तो मनुष्य इसमें क्या है? साधारण निमित्त कारण है। लेकिन उसने उन तत्वों को नहीं बनाया जिनसे वो बना है, तो साधारण निमित्त है। और परमात्मा ने क्या किया है कि जिन लकड़ी से, जिन सीमेंट आदि से, जिन पत्थरों से, जिस मिट्टी से वो सारी संरचनाएं बनती हैं, जिस लोहे आदि से वो सारी संरचनाएं बनती हैं, वो परमात्मा उन मूल पदार्थों का बनाने वाला है। तो इसलिए वो मुख्य निमित्त है, मनुष्य सामान्य निमित्त है। इसी प्रकार से परमात्मा घास पक्का बनाने वाला है, घास उगाने वाला है, और चिड़िया उस घास के तिनकों से घोंसला बना लेती है। तो चिड़िया जो है वो साधारण निमित्त है, और परमात्मा जो है वो मुख्य निमित्त कारण है। और उसमें मूल कारण यानी उपादान कारण जो है वो क्या है? वो प्रकृति है। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए कि इस संसार का जो निर्माण हुआ है बड़ी विचित्रता के साथ में हुआ है, बड़ी विलक्षणता के साथ में हुआ है। और इस विलक्षणता में जैसे कोई इंजीनियर इस संसार के पदार्थों को अपने हाथ में लेकर अपनी बुद्धि से, कुशल बुद्धि से क्या करता है, कैसा किसका कितना मिश्रण होना चाहिए उस बात का ध्यान रखते हुए, कितनी ऊंचाई कितनी गहराई होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखते हुए, कितनी चौड़ाई कितनी मोटाई होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखते हुए, कितनी कितनी दूरी पर सपोर्ट देना चाहिए इस बात का ध्यान रखते हुए वो एक पुल का कुशलता से निर्माण करता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने भी हर चीज का सूक्ष्मता से ध्यान रखते हुए कि कैसी नस नाड़ियां बने जिससे शरीर सुख पावे, कैसी बुद्धि हो जिससे जीव अपना जीवन जी पावे, कैसे पदार्थ हो जिनका अपनी बुद्धि से जीव उपयोग कर पावे, और उसके लिए कैसा वातावरण बने जिसमें वो कुशलता पूर्वक अपने जीवन को जी पावे। ये सारी की सारी व्यवस्था उस परमात्मा ने संसार के लिए की। आज एक एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा।
तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब यहाँ पर भगवत गीता का एक श्लोक देते हुए स्वामी जी लिख रहे हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्यो तत्वदर्शी भी, कि जो इन दोनों के अंतर को समझता है, किसको? नासतो विद्यते भावो, जो है उसका अभाव नहीं होगा, जो नहीं है उसका भाव नहीं होगा। यानी जो चीज संसार में उत्पन्न नहीं हुई, जिसका अस्तित्व नहीं है, वो कभी बन नहीं सकती, और जो है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसका कभी सर्वथा अभाव नहीं होगा। तो पदार्थों के विषय में इस बात को जो अच्छी तरह से जानता है वो तत्वदर्शी कहलाता है। क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि कोई भी, अब देखिए संसार में लोग क्यों डरते हैं, लोगों के मन में भय किस बात का है? दो कारणों से भय। उसके मूल में तो अज्ञान ही है कि वो इस प्रकार से समझते नहीं संसार की वास्तविकता को। लेकिन उसमें जो दो कारण हैं वो क्या हैं? पहला तो ये कि उनको इस बात का डर लगता है कि ये जो पदार्थ हमने प्राप्त किया है ये समाप्त ना हो जाए, इस बात का डर रहता है। उसके लिए, रक्षा के लिए हम तत्पर रहते हैं हमेशा। और दूसरा डर इस बात का रहता है कि हम जो इस पदार्थ के स्वामी हैं, हम कहीं समाप्त ना हो जाए। ये दो भाव हमेशा व्यक्ति को डराते रहते हैं। परंतु जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है ठीक प्रकार से कि जिस पदार्थ की रचना हुई है उसका नाश निश्चित रूप से होगा, और हमने जो जन्म लिया है हमारी मृत्यु भी निश्चित है, तो इन दो बातों को जिसने ठीक प्रकार से समझ लिया वो न तो पदार्थों के लिए दुखी होगा और ना ही अपने आप के लिए दुखी होगा, बल्कि वो तत्वदर्शी बनकर के इस संसार का जो यथायोग्य उपयोग है वो करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा लेगा, अपने जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ लेगा। तो इस बात का समझा जाना बहुत आवश्यक है, इस बात को जानना और मानना बहुत आवश्यक है कि हम इस रूप में इन चीजों को समझें और तत्वदर्शी बने। जब तक हम तत्वदर्शी नहीं बनेंगे तो स्वामी जी लिखते हैं कभी असत का अभाव वर्तमान और सत का अभाव अवर्तमान नहीं होता। इन दोनों का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना है। अन्य पक्षपाती, आग्रही, मलिन आत्मा, अविद्वान लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रम जाल में पड़ा रहता है। धन्य वे पुरुष हैं जो कि सब विद्याओं के सिद्धांतों को जानते हैं और जानने के लिए परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्कपटता से जनाते हैं। इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महतत्व, और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहंकार। अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन पंच तन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूल भूत, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की औषधियां, वृक्ष आदि, और उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है। परंतु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदनंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। देखो शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा, कला का स्थापन, रुधिर शोधन, प्रचालन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम, नख आदि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला, कौशल, स्थापना आदि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है? इसके बिना नाना प्रकार के रत्न, धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में
अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित श्वेत पीत कृष्ण चित्र मध्य रूपों से युक्त पत्र पुष्प फल मूल निर्माण, मिष्ट क्षार कटुक कषाय तिक्त अम्लादि विविध रस सुगंधादि युक्त पत्र पुष्प फल अन्न कंद मूल आदि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल सूर्य चंद्रादि लोक निर्माण, धारण भ्रामण नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उसमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान। जैसे किसी पुरुष ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है, इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर की सिद्धि करती है। तो आज के चर्चा को हम यहीं पर रोकेंगे और देखिए कितने सुंदर ढंग से, चाहे वो रूप के विषय में, चाहे रस के विषय में, चाहे अन्न के विषय में, चाहे वनस्पतियों के विषय में, चाहे शरीर की रचना के विषय में, इतनी सूक्ष्मता से स्वामी जी ने इस बात का वर्णन किया है कि हम जब इस संसार की विलक्षणता पर दृष्टि डालते, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अस्तित्व को समझें। हमारा अस्तित्व क्या है? तो ऋषियों ने हमको बतलाया, मत्वा कर्माणि सीव्यति, जो अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को करते हुए विचार करता है, विचार पूर्वक अपने जीवन में कार्यों को करता है, वो मनुष्य है। तो इसी से अर्थापत्ति कर लीजिए, जो विचार नहीं करता वो मनुष्य नहीं है। और इसलिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। मैंने बहुत पहले आप लोगों के बीच में एक चर्चा की थी कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ जानता ना हो, जो कुछ मानता ना हो, जो कुछ करता ना हो। हर व्यक्ति इस संसार में कुछ जानता भी है, कुछ मानता भी है, कुछ करता भी है। लेकिन दिक्कत यहां पर शुरू हो जाती है कि हम जानते क्या हैं और हमें जानना क्या चाहिए, हम मानते क्या है और हमें मानना क्या चाहिए, हम करते क्या है और हमें करना क्या चाहिए। इस बात का जिसे ज्ञान हो जाता है वो तत्वदर्शी है। तो इसलिए हमें यह समझना होगा कि हम इस संसार में रहते हुए क्या जाने, जाने किसको? अपने आप को जाने। तो हमारा ये जो सुंदर शरीर परमात्मा ने बनाया है और इस संसार को परमात्मा ने कितनी विलक्षणता से युक्त किया है, इस विलक्षणता के साथ में हमारा कैसा तारतम्य बनाया है कि हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को इतनी अच्छी प्रकार से जी लेते हैं। आप कल्पना करो कि उस परमात्मा ने हमको पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया, इसीलिए जैसे ही आप पृथ्वी के वातावरण से ऊपर निकलते हैं तो आपको अनेक प्रकार के आर्टिफिशियल जो कवच हैं वो धारण करने पड़ते हैं। अगर आप वैसा न करें तो आपका शरीर जो है वो फट जाएगा। वो इतना दबाव वहां पर कम हो जाता है वायुमंडल का कि वो आपके शरीर के अंदर के दबाव को नहीं झेल पाएगा और आपकी जो त्वचा है ये तो फाड़ करके आपका खून बाहर निकलने लगेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा ने जो अनुकूलन आपके रहने के लिए किया है वो यहाँ पृथ्वी पर किया है। तो इतनी सुंदर रचना, इतना सुंदर शरीर, इतने उसमें अनेक प्रकार के रसों को भोगने की क्षमताएं, उसके अनुसार अन्न फल फूल सुगंध आदि का निर्माण उस परमात्मा ने अपनी विद्या के द्वारा किया है। हमें इस रचना को देख करके सदैव आनंदित होना चाहिए और उस परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करना चाहिए। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं और इस प्रकार से परमात्मा का निरंतर धन्यवाद करते हैं, वो धन्य हैं और वे निरंतर अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करते हैं, अंत में परमात्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझते वो इधर ही पत्थरों में सिर मारते रहते हैं। चाणक्य ने जो कहा है ना कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, है ना। पृथ्वी पर जल अन्न और सुभाषित, ये 3 रत्न हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा करते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति भी एक बहुत बड़ा रत्न है, आनंद की प्राप्ति उसी श्रेणी का एक रत्न है। तो जो लोग अपने जीवन को इस दिशा में आगे लगाते हैं और पत्थर के टुकड़ों पे या सोने के टुकड़ों पे जो अपने ध्यान को नहीं लाते, वो लोग अपने जीवन में निरंतर प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो ये 8वें समुल्लास की थोड़ी सी चर्चा मैंने आप लोगों के बीच में की। यदि आज की चर्चा से या पिछली चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई हाँ जी एक बात बोलिए। पूछ रहा हूँ। नमस्ते पंडित जी। प्रश्न नमस्ते हाँ। नमस्ते। हाँ। एक अभी सेकंड होल्ड कीजिए, मैं जरा वो दूसरे नंबर से, इसमें मुझे आवाज कम सुनाई देती है थोड़ा, एक सेकंड रुकिएगा। जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ अभी आ रही है? हाँ जी आ रही है ना? हाँ अभी बोलिए। मुझे वो फोन पे ठीक सुनाई देता है, लैपटॉप पे आवाज ठीक नहीं है। कोई बात। नमस्ते जी। आप प्रश्न कीजिए। प्रश्न ये है कि अभी आखिर में नमस्ते जी। मैथुनी सृष्टि की बात चली और स्वामी जी ने वहां पर विगत हमको बताया हाँ। कि मैथुनी सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में जो अमैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई वो कैसे हुई, उसको क्या नाम से बोलते हैं? सांख्य दर्शन में वैसे वो सांसाधिक और सामयिक दो शब्द बताए हैं, उसका अर्थ क्या है? हाँ जी देखिए, आरंभ में जो सृष्टि हुई वो अमैथुनी सृष्टि हुई, ठीक है। हाँ जी। और ये परमात्मा की इस प्रकार की व्यवस्था है कि जब भी पदार्थों का निर्माण आरंभ होता है वो अमैथुनी सृष्टि से ही होता है। मतलब जीवों के जो शरीर बनते हैं उन शरीरों का निर्माण पहले अमैथुनी सृष्टि में परमात्मा की व्यवस्था से होता है, और उसके पश्चात फिर जो है वो आगे सृष्टि चलती है, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या शब्द कौन सा पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना था कि अमैथुनी सृष्टि में प्रारंभ से ही युवावस्था में सभी जोड़े कैसे परमात्मा उत्पन्न करते हैं और उसको हाँ, परमात्मा प्रकृति के तत्वों से आरंभ में युवावस्था में शरीरों को उत्पन्न करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसकी जो उत्पत्ति है, वैसे हमको जरायुज, अंडज, स्वेदज आज उत्पत्ति रही है, तो जो शुरुआत में जो उत्पन्न होते हैं नहीं देखिए, समझे नहीं आप पहली जो उत्पत्ति है वो अमैथुनी है, इसलिए वहां पर अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज ये नहीं होता है। वो समझ गया। उसके बाद में जो जीवों का निर्माण परमात्मा करते हैं उनमें ये चार कैटेगरी आती है, तो उनका निर्माण उस क्रम में चलता रहता है। आरंभ में जो सृष्टि है वो अमैथुनी होती है, वो परमात्मा ही करते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन में आप समझे? हाँ जी, सांख्य दर्शन में आरंभ में जो जीवों के शरीरों का निर्माण होता है वो युवावस्था में है। हाँ जी। सांख्य दर्शन में उसके लिए दो नाम क्या हुआ सांख्य दर्शन में? सांसाधिक और सामयिक दो शब्द दिए हैं कि वो दो प्रकार की उत्पत्ति है। जो उत्पत्ति उसके नाम दिए तो सांसाधिक और सामयिक, ये शब्द क्या बताते हैं? हाँ देखिए ऐसा है कि जो अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न होती है वो भी सब एक साथ नहीं होती। वो कैसे होती है कि उसमें पहले क्रम में वनस्पतियां आती हैं। क्यों आती हैं वनस्पतियां? क्योंकि वनस्पतियां जो हैं वो भोग्य हैं। तो जितने भी प्राणी हैं संसार में उन सबका भोग पहले बनता है, और सबसे बाद में उन प्राणियों की रचना होती है जो मांसाहारी हैं, अर्थात जो प्राणियों पर, शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। और इन सबका निर्माण हो जाने के बाद में मनुष्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो इन सबका उपयोग करता है, उपभोग करता है। तो इसलिए जो सृष्टि का निर्माण का क्रम है वो सामयिक है और सांस्कृतिक इस रूप में है कि परमात्मा ने जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको भी बहुत वैज्ञानिक ढंग से रखा है कि पहले भोग्य को बनाया है फिर भोक्ता को बनाया। जी धन्यवाद, समझ गया। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी कक्षा पूरी करते हैं शांति पाठ के साथ।